हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। आज की तारीख में दोस्तों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे ही राजेश के साथ हुआ था जब उसने शहबाज पर भरोसा किया था। राजेश की पूरी जिंदगी बर्बाद इतनी परेशानी में आ गई है कि मैं जब उससे ये कहानी सुना था ना तो लिटरली मैं एकदम वो दर्द महसूस कर रहा था जो राजेश के आंखों में था। जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि उसके साथ ये सारी चीजें हुई और वो आज भी तड़प रहा है और वो फील आप कर पाओगे। इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक भी कर देना प्लीज यार। तो ये कहानी है राजेश और प्रिया की, जो कि बेंगलोर में रहते थे। तो ये कहानी शुरू होती है कोलकाता से, जहाँ पर शहबाज रहता था। अब शहबाज एकदम निठल्ला नाकारा आवारा लड़का था जो काम काज नहीं करता था। मतलब वो घर में बैठ के बस मुफ्त की रोटी तोड़ता था। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसे लड़कों के लिए ये शब्द बोलना चाहिए। कुछ भी काम नहीं करता था। घर वाले इतना परेशान हो गए कि उसको बोले कि अरे कुछ तो काम कर, जा कुछ तो कर, तेरे दोस्त लोग करते हैं, देख अपने रिश्तेदार के हर बच्चे करते, तू क्यों नहीं कुछ करता है, जा कर। तो वो इतना परेशान हो जाता है घर वालों से कि तुरंत वो बेंगलोर आ जाता है। अब बेंगलोर में वो उसका दोस्त राजेश रहता है अपनी बीवी के साथ। लेकिन शहबाज को पता नहीं कि राजेश की शादी हो गई है, क्योंकि कई साल पहले राजेश इसी गांव में रहता था, शहबाज के पास, शहबाज के गांव में रहता था। बट काफी साल पहले वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया, वहीं पे वो जॉब करने लगा और उसने शादी भी कर ली। लेकिन ये बात शहबाज को पता नहीं थी। तो खैर शहबाज जब बेंगलोर जाता है तो वो फोन करता है राजेश को। और अब ये लोग इतने सालों से फोन पर ही बात करते हैं, लेकिन राजेश ने कभी अपनी बीवी का जिक्र नहीं किया। हो सकता कुछ उसके रीजंस होंगे। अब बेंगलोर पहुंचते ही शहबाज सबसे पहले राजेश को कॉल करता है कि हेलो राजेश, मैं बेंगलोर में हूँ। राजेश बोलता है अरे तू तू बेंगलोर में क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, घर वाले काम पे जाओ करके परेशान करे थे, मैं सोचा क्यों ना बेंगलोर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अपना दोस्त रहता है तो यहीं पे रह के कुछ जॉब ढूंढ लूंगा, मैं बाद में चला जाऊंगा। तो राजेश बोलता है ठीक है, तू आ मेरे से मिल। तो सहवाग पूछता तुम रहते किधर हो बेंगलोर में? तो बोलते बेंगलोर से 1 घंटा दूर, मैं एक गाँव में रहता हूँ, सिटी से 1 घंटा दूर रहता हूँ। तो अपना शहबाज उस एड्रेस पे पहुंच जाता, जाके देखता तो राजेश का अच्छा खासा बड़ा घर रहता, घर में जरूरत के सारे सामान रहते। तो बोलते यार तू अकेले रहता है, इतने सारे सामान? तो बोलता है शहबाज मैंने तेरे को बताया नहीं, मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। अरे तूने बताया नहीं तेरी शादी हो गई, कहाँ है भाभी, किधर है? अरे वो अपने मायके गई है कुछ दिन के लिए, तो तू तब तक यहाँ पर रह, लेकिन जब वो आ जाएगी तो तू भाई चले जाना यहाँ से। तो शहबाज बोला हाँ यार फिक्र मत कर, मुझे ऐसी काम मिल जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अब शहबाज बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको बेंगलोर में कुछ उसके मतलब का काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो राजेश के साथ रहता है और दोनों दोस्त है, फुल इंजॉय करते हैं, हंसी मजा करते हैं। अब राजेश की बीवी आ जाती है। राजेश की बीवी देखती है कि ये लड़का कौन है, और राजेश को पूछती कौन है ये? तो राज बोलता है अरे ये मेरा, मैं पहले गांव में जो रहता था ना वहाँ का मेरा जिगरी दोस्त है, मैं इससे कांटेक्ट में हूँ, लेकिन मैंने तुमको भी बताया नहीं इसके बारे में। तो उसकी बीवी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है शहबाज को देखकर। लेकिन शहबाज पहली नज़र में प्रिया को देखने लगता है। बाय द वे राजेश की बीवी का नाम प्रिया था। पहली नज़र में वो प्रिया को एकदम मतलब ऐसी नज़र देते जैसे लस्ट की नज़रों से। पता नहीं मैं उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन वो बहुत एक अजीब होती है ना एक नज़र किसी किसी की, तो वो उस नज़र से देखने लगा। प्रिया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन खैर अपने पति का दोस्त है तो उसने कुछ इतना रिएक्ट नहीं किया। खैर अब राजेश बोला कि देख मेरी वाइफ आ गई भाई, अब तू यहाँ से चले जा। तो अब शहबाज की आंखें तो उसकी बीवी पे पड़ गई, तो वो सोचा कि मैं कैसे जाऊँ। तो उसने राजेश को बोला कि भाई मुझे 2-3 दिन और रहने दे, मैं जॉब ढूंढ के फिर अच्छा सा पीजे देख लूंगा, वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा पेइंग गेस्ट। तो बोला अच्छा ठीक है 2-3 दिन रहे। अब क्या होता है कि राजेश जब भी काम पे जाता है शहबाज प्रिया से बात करता है। पहले तो प्रिया ने बात करने से इनकार किया, मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है कौन सी पत्नी किसी गैर मर्द से इतना मतलब खुल के बात करेगी, तो उसने स्टार्टिंग में बात नहीं की। लेकिन फिर क्या हुआ, साथ में रहने से क्या हुआ कि थोड़ी इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ गई। अब शहबाज क्या करता, जब भी राजेश काम पे जाता ये उसके लिए मिठाई लेके आता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसा लाते रहता। लेकिन वो शहबाज राजेश के लिए कुछ भी नहीं लाता, वो सिर्फ उसकी बीवी के लिए लाता। अब ये बात प्रिया अपने हस्बैंड को रोज रात को बताती कि आज तुम्हारे दोस्त ने मेरे लिए ये लाया, तुम्हारा दोस्त मुझसे इतनी सारी बातें करता है,
पूरा दिन मेरे पीछे ही लगा रहता है। लेकिन राजेश ने बोला कि नहीं यार, उसकी ऐसी आदत ही है, वो अभी वो जाने वाला है बस। तो राजेश ने इतना गौर नहीं किया। खैर अब एक दिन क्या करता है शहबाज, प्रिया को प्रपोज कर देता है। प्रिया उसको चमाट मार देती है, बोलती मैंने तुमसे इसके लिए दोस्ती की कि तुम हमारे घर में रहते हो, तुम मेरे पति के दोस्त हो, इसके लिए मैं तुमसे दोस्ती की, और मेरे पति तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, वो बोलते तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तो इसलिए मैं तुमसे दोस्ती की। तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए गंदी चीज़ें हैं या तुम्हारे जहन में जो गंदी चीज़ें, वो निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो शहबाज को ये बात बहुत बुरी लगती है। खैर रात को जैसे राजेश आता है तो शहबाज बोलता है कि यार मेरी माँ का कॉल आया था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो मुझे अर्जेंटली गाँव जाना पड़ेगा। तो राजेश बोलता है अरे अचानक तुम मुझे बताया क्यों नहीं? बोले यार अभी मुझे कॉल आया तो मैं तुमको तुरंत बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो राजेश को पैसा भी देता है, बोले ठीक है जा माँ का इलाज कर और जो कुछ होगा मुझे बता। अब शहबाज निकलता है। अब जाने से पहले शहबाज क्या करता है ये किसी को भी नहीं पता। शहबाज जाता है उनके बेडरूम में और प्रिया की यूज की हुई कोम्ब जिसमें उसके बाल लगे हुए थे वो प्लस उसकी एक चप्पल अपने साथ बैग में डालता है और निकल जाता है कलकत्ता की तरफ। अब वो रास्ते भर में यही सोचता है कि मैं कब कलकत्ता पहुंचूं और कब जो उसके अंदर जो शैतानी चीज थी उसको वो अंजाम दे। अब कलकत्ता पहुंचता है, पहुंचने के बाद तुरंत जाता है वो महदुल नाम के एक तांत्रिक के पास जो कि वशीकरण करने में बहुत ज्यादा फेमस थे उस गांव में। वो बहुत ही ज्ञानी, एक कह सकते हैं एग्जोर्सिज्म या इस तरह का जो गंदा जादू करते ना उसमें माहिर था महदुल उसका नाम। वहां जाके वो महदुल को बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, तुम ऐसा करो कि वो मेरी दीवानी हो जाए, बस वो मेरे साथ बंद के रह जाए, जो मैं बोलूँ वो करे। तो महदुल बोलता है तूने उसकी वो सारी चीज़ें लाया जो मैं तुझे बोला था? बोला हाँ। महदुल लेता है और ऐसा गंदा जादू करता है और उसको मिठाई दे देता है। बोलता है ये मिठाई खिलाएगा ना तू प्रिया को, तू जो बोलेगा वो तेरी बात मानेगी। शहबाज खुश हो जाता है। शहबाज तुरंत बॉक्स लेता है और चले जाता है राजेश के पास। और राजेश को बोलता है मेरी घर पहुंच के राजेश को बोलता है कि माँ ठीक हो गई। तो माँ बोली देख तेरे राजेश ने इतना किया, तू जा वहाँ पर नौकरी ढूंढ, सबसे पहले राजेश ने जो पैसे दिए वो पैसा उसको लौटाना। तो राजेश बोलता है अच्छा किया तू आ गया। तो बोलता अब कहाँ रहेगा तू? अरे भाई इधर ही रहूँगा, 2-3 दिन की बात है, मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। अब उसने बॉक्स के अंदर मिठाई ला के रखा था, ये बात उसने राजेश को बताया नहीं। अब राजेश जैसे काम पे गया तुरंत उसने बॉक्स निकाला और प्रिया के पास गया, प्रिया से माफ़ी मांगा कि भाभी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा से गलती नहीं करूँगा, लीजिए मैंने गाँव से मिठाई लाया हो। अब वो मिठाई काला जादू वशीकरण वाली मिठाई होती है, वो उसको खिलाता है। उसके बाद से प्रिया पूरी तरह से शहबाज के कब्जे में कंट्रोल में आ जाती है। अब शहबाज उसको जो बोलता है प्रिया वही करती है। शहबाज खुश जाता है अरे महदुल का जादू तो काम कर रहा है, ये तो मेरी हर बात मान रही है। और लिटरली वो उससे हर बात मान रही थी। अब शहबाज जो जो बोलता है प्रिया वो करती। शहबाज बोलता है कि अपने हस्बैंड के साथ तुम झगड़ा करो, उसकी बातें मत मानो, उसके खिलाफ जाके चीज़ें करो, तो वो सारी चीज़ें करती। हद तो तब हो जाती जब शहबाज अब बाहर सो रहा है और अंदर उसकी बीवी को ऑर्डर दे रहा है कि तुम उठ के बैठ जाओ। अब वशीकरण में क्या होता है कि जिसके हाथ में कंट्रोल रहता है ना वो जो चाहे बोले, वो सामने वाला जो उसके वश में रहता है वो करता है। तो अब ये बोल रहा है कि प्रिया उठ के बैठ जाओ और बड़बड़ाने लगो। ये उठ के बैठ जा रही, रात को बड़बड़ा रही है और राजेश देख रहा है किससे बड़बड़ा रही है, और उसको बोल भी रहा तो वो शांत नहीं होती, वो कंटिन्यू लगी रहती, बड़बड़ाती 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 थी। राजेश परेशान। फिर अगली रात को देख रहा है तो प्रिया पूरे अपने बाल ऐसे आगे करी है और बाल कैंची से काट रही है। राजेश उसको रोक रहा है, वो रुक नहीं रही है। मतलब राजेश को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बीवी के साथ हो क्या रहा है। एक तो मुझसे झगड़ा भी करी प्लस वो अलग अलग हरकतें कर रही है, अब ये बाल भी काट रही है वो भी रात को। अब प्रिया को लेकर राजेश बहुत दवाखाने में, बहुत हॉस्पिटल में, हर जगह गया मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। राजेश इतना परेशान हो गया अपनी बीवी को लेकर, लिटरली उस खाना नहीं खा पा रहा था क्योंकि वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि शायद ही आपको इतना प्यार करने वाला कभी कोई लाइफ में दिखे भी। खैर एक दिन शहबाज खुद राजेश को बोलता है कि ये सब करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मैंने तेरी बीवी पर वशीकरण करवाया है, अब तेरी बीवी तेरी नहीं बल्कि वो मेरी हो गई है, और जब तक मैं इस वशीकरण को काटूंगा नहीं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तू जो कोशिश कर सकता कर ले, और अगर तूने मुझे मार दिया तो तेरी बीवी तो कभी भी मुझसे छूटेगी नहीं। तो अब राजेश कुछ कर नहीं सकता, तो उसने अपने परिवार को बोला, अपने रिश्तेदार को बोला, उसने पुलिस वालों को बोला, सबको बोला, लेकिन किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है। ऐसी कोई चीज होती है कोई मानता ही नहीं है।
दिन पर दिन राजेश परेशान परेशान होता गया। अब मजबूरन प्रिया की खुशी के लिए राजेश को अपनी बीवी शहबाज को देनी ही पड़ी। और आज भी राजेश एक बोलते हैं ना, एक आस में बैठा हुआ है कि कब उसकी बीवी का वशीकरण वो तोड़े और कब वो अपनी बीवी को हासिल करे। वो आज भी उसके घर के सामने वाले घर में रेंट पे रहता है, बस इंतजार में प्रिया के। वो इतना प्यार करता है। ये कहानी जब मैंने सुना था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार ये सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन लिटरली ये एक ऐसी चीज़ है जो होती है। जब बचपन में आपको भी आपके माँ बाप ने बोला होगा किसी स्ट्रेंजर के हाथ से कोई चीज़ नहीं खाने का, तो माँ बाप को ऐसा लगता था कि कोई स्ट्रेंजर कुछ खिलाएगा, मिठाई उठाई या कुछ, और बच्चे को बेच कर किडनैप कर लेगा। लेकिन सच बोलूँ तो किडनैपिंग अलग होती है और वशीकरण अलग होता है। वशीकरण किडनैपिंग से लाख गुना, किडनैपिंग करके तो लोग फिरौती मांगते या बच्चों को मार देते, लेकिन वशीकरण में तो बच्चा जिंदा रहता है लेकिन एक जिंदा लाश बन के रहता है। ऐसा किसी के साथ ना हो, मैं तो बस यही दुआ करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन कर दो प्रेस। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।